और जमीले कादरी इश्क में कहते हैं, और वही इश्क हमारे सीने में भी होना चाहिए। फिर सीना सीना नहीं, नबी की मोहब्बतों का मदीना बन जाता है। क्या बात है, क्या बात है, बेशक। इसके नबी में डूबकर जमीले कादरी लिखते हैं, ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मौला अस्सलातु वस्सलाम। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब नबी तो दुनिया की जीनत बने हैं, लेकिन मेरे सरकार अर्श की जीनत बने हैं। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मौला अस्सलातु वस्सलाम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना साजिद रजा साहब किबला, नारे तकबीर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क पैदा करें हम, मोहब्बत पैदा करें। आज की रात सुभान अल्लाह रहमत भरी रात है, बरकतों वाली रात है। और आज ऐसी रात है जिस रात में मेरे सरकार ने हमारी तुम्हारी बात रब से कही है। हमारी तुम्हारी बात रब की बारगाह में कही है। सुभान अल्लाह। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मौला अस्सलातु वस्सलाम। और रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इरादा बना लो, ये दिल में नियत बना लो और इश्क का इजहार करो। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले। ये बना लो तो ऐसा ही होगा मरने के बाद। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, और मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। 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 इश्क पैदा करो। हजरात, आदमी न जाने कैसे कैसे फंक्शन में जाता है, उसको मना करो तो कहता है मजबूरी है। उसे अगर मना करो तो कहता है मजबूरी है। यार, मजबूरी में जाता है तो तकलीफ नहीं लगती है। अबे उस फंक्शन में जाना तेरे लिए मजबूरी है, तो जलसे में आना तेरे लिए जरूरी है। उस फंक्शन में जाना तेरे लिए अगर मजबूरी है, तो नबी के जलसे में आना तेरे लिए जरूरी है। वहां मजबूरी में जाना तकलीफ नहीं होती है, यहाँ जरूरी आना है तो तकलीफ होने लगती है। बेशक, सुभान अल्लाह। जलसे में जरूरी आना है या नहीं है? इसलिए कि जो जलसे में आता है हकीकत यही है, उसकी तकदीर बन जाती है। इश्क पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें। अल्लाह देने वाला है। नबी का सदका हम खाते हैं और नबी के सदके में हमें मिलता है। अल्लाहु अकबर। मेराज के ताल्लुक से आपसे चंद बातें करूंगा। अल्लाह ताला हम सबों की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। हम सबों का बैठना रब अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। बड़े गुनहगार हैं हम और आप, बड़े सियाकार हैं हम और आप, लेकिन मौत के वक्त तकलीफ हुआ करती है। कब्र की अंधेरी याद आती है, मैदान हश्र की गर्मी याद आती है। मेरे भाइयों, सब तो कब्र में डालकर चले आते हैं, सब तो भूल जाते हैं, लेकिन मदीने वाले तुम्हें नहीं भूलते। सब भूल जाते हैं, लेकिन मदीने वाले तुम्हें नहीं भूलते हैं।
अरे बन तो जाओ इसके नबी में, डूब तो जाओ। जमाना कहेगा वो मर गया है, लेकिन मरने वाला कहेगा आज जाकर जिंदगी का फायदा मिला है। का क्या हुआ? का तुम कहते थे मर गए, लेकिन हम जैसे ही कब्र में गए, मदीने से मेरे सरकार आ गए। मेरे सरकार आ गए, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। वाह वाह बेशक, सुभान अल्लाह। मेराज की रात, सुभान अल्लाह। मेराज मेरे सरकार का मौजिजा है, सुभान अल्लाह। मौजिजा, और मौजिजा उसी को कहते हैं जो दुनिया सुनकर और देखकर दंग रह जाए। उसी को तो कहते हैं मौजिजा, उसी को कहते हैं जो दुनिया देखकर और सुनकर दंग रह जाए। तो जब मेरे सरकार को मेराज हुई और आने के बाद जब मेरे सरकार ने बताया कि अल्लाह ने मुझे रात के थोड़े हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक और आसमानों अर्शे खुदा तक सैर करवाई है, तो लोगों ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाहू अकबर। सिद्दीक़ अकबर से अबू जहल ने कहा, ऐ सिद्दीक़, ऐ अबू बकर, अब तो तुम्हारे पैगंबर ये कहते हैं कि 18,000 साल का सफर चंद मिनट में करके आए हैं, चंद मिनटों में करके आए हैं। तो अबू बकर कहते हैं अगर मेरे सरकार कहते हैं तो सच ही कहते हैं, हक ही कहते हैं। तो मेरे भाइयों, मेराज की रात मेरे सरकार तो सो रहे हैं, सरकार सो रहे हैं, वो भी अपने घर नहीं, अपनी बहन उम्मे हानी के घर। कहाँ? अपनी बहन उम्मे हानी के घर, जो हजरत अली की सगी बहन है। हजरत उम्मे हानी के घर हमारे तुम्हारे सरकार आराम फरमा रहे हैं। सरकार फरमाते हैं मैं सो रहा हूँ, जिब्रील आ गए। बेशक, क्या बात है। और जिब्रील अलैहिस्सलाम अकेले नहीं आए, साथ में हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम भी आए, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम भी आए। सरकार फरमाते हैं मैं सोता रहा, मेरे सरकार सो रहे हैं। जिब्रील आ गए, मीकाईल आ गए, इसराफील आ गए, और ये तीनों मुकद्दस फरिश्ते अकेले नहीं आए हैं। हजरत जिब्रील के साथ में 70,000 फरिश्ते हैं, हजरत मीकाईल के साथ में 70,000 फरिश्ते हैं, हजरत इसराफील के साथ में 70,000 फरिश्ते हैं। जिब्रील भी खड़े हैं, मीकाईल भी खड़े हैं, इसराफील अलैहिस्सलाम भी खड़े हैं, और मेरे सरकार सो रहे हैं। बेशक, वाह क्या बात है। तो देखें यार अपने पैगंबर की, सुभान अल्लाह। जिब्रील खड़े हैं, मीकाईल खड़े हैं, इसराफील खड़े हैं, और सरकार सो रहे। जिब्रील मशविरा करते हैं कि सरकार सो रहे हैं, कैसे जगाया जाए, कैसे उठाया जाए। अल्लाहू अकबर। अदब तो देखें, एहतराम तो देखें। अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते हैं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम है, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम है, और उनके साथ में हजारों फरिश्ते हैं, लेकिन कोई भी उठाने की जरूरत नहीं कर रहा है, कोई भी जगाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने
अंदाज क्या अपनाया? आप खुश हो जाइए। जगाने का अंदाज क्या अपनाया? और बुलाया किसने है? किसने बुलाया? रब ने। रब ने। और लेने कौन आया है? अल्लाह के नूरी फरिश्ते। बुलाने वाला सारी दुनिया को बनाने वाला है। अल्लाहू अकबर। लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम को जरा देखें तो सही, आप में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह से जगा रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सो रहे हैं। सरकार फरमाते हैं मैं सो रहा था और जिब्रील आ गए, मीकाईल अलैहिस्सलाम आ गए, इसराफील अलैहिस्सलाम आ गए। लेकिन एक बात और सुन लेना, नबी खुद फरमाते हैं ऐ दुनिया वालों, मेरी आंखें सोती हैं, दिल तो मेरा हर वक्त जागता रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की आंखें सोती हैं लेकिन दिल जागता रहता है। इसका मतलब सरकार को पता है कि जिब्रील आ गए। इसराफील अलैहिस्सलाम आ गए, मीकाईल अलैहिस्सलाम आ गए, लेकिन सरकार सो रहे हैं। हजरत जिब्रील जगाते हैं, लेकिन जगाने का अंदाज तो ये देखो, आवाज देकर नहीं जगाते हैं, हाथ हिला के नहीं जगाते हैं, पैर हिला के नहीं जगाते हैं, बल्कि मुस्तफा के कदम चूम के जगाते हैं। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे कैसे जगा रहे हैं? मुस्तफा के कदम चूम कर जगा रहे हैं। उसके नाखून लो दुनिया वालों, ये है अल्लाह के महबूब की शान। सुभान अल्लाह। ये है मेरे सरकार की अजमत। आवाज दे के नहीं जगाया, हाथ हिला के नहीं जगाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह के महबूब का अदब मालूम है। सुभान अल्लाह। जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह के महबूब का अदब मालूम है। कुछ लोगों को आज भी नहीं पता लगा कि अल्लाह के महबूब का अदब क्या है। अरे सीख लो जिब्रील अलैहिस्सलाम से। चाहते तो आवाज देके जगा देते, चाहते तो हाथ हिला के जगा देते, लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम बता रहे हैं अगर आवाज देकर जगा था, हाथ हिलाकर जगा था, तो महबूब का रब नाराज हो जाता। सुभान अल्लाह। मस्जिदों को बनवाना तो बड़ा आसान है, लेकिन उनमें जाकर नमाज पढ़ना और उनका अदब करना ये बड़ा मुश्किल है। महफिलों में लाइट लगाना बड़ा आसान है, पिंडाल लगाना बड़ा आसान है, माइक लगाना बड़ा आसान है, लेकिन उनका अदब करना ये बहुत बड़ा कमाल है। अदब करने वालों ही को मिला करता है। बाअदब अगर कोई बेटा बाप का अदब करता है तो जमाने वाले उसको अपने सर का ताज बना लेते हैं। क्या बात है। जमाने वाले उस लड़के को अपने सर का ताज बना लेते हैं। देखो बाप का अदब करने वाला आ रहा है, बाप के सामने झुकने वाला आ रहा है, बाप के सामने अदब, बाप के सामने लिहाज से खड़ा होने वाला आ रहा है। तो यार जब जमाने वाले इतनी तारीफ करते हैं तो मदीने वाला क्यों नहीं तारीफ करे। बेशक क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। अदब वाले बन जाओ, अदब को छोड़कर कुछ नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों आए हो तो कुछ लेके चले जाओ, आए हो तो कुछ लेके चले जाओ। इन जलसों का मतलब, महफिलों का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फुला को सुनेंगे तो मजा आएगा, इसको सुनेंगे तो मजा आएगा, उसको सुनेंगे तो मजा आएगा। मियाँ ये महफिलें मजे के लिए नहीं हैं, ये महफिलें तो अमल करने के लिए हैं।
वाह क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। यहाँ ये जलसे अमल कराने के लिए रखे जाते हैं। इन महफिलों को इसलिए रखा जाता है कि जो मुस्तफा की महफिल में आ जाए। आया तो था, बेनमाजी था, लेकिन जब महफिल से गया तो नमाजी बन के गया है। वाह क्या बात है। जश्ने मेराजुन नबी है, और मेराज में जगह जगह नमाज है। मेराज में जगह जगह नमाज है, और जो नमाज पढ़ता है वो 5 बार मेराज मनाता है। कितनी बार? जो नमाज पढ़ता है वो कितनी बार मेराज मनाता है? 5 बार। कैसे सुन्नी हो, कैसे नबी के चाहने वाले हो, जो नमाज पढ़ता है वो 5 बार नबी की मेराज मनाता है। और मेराज ही नहीं मनाता है, बल्कि जो नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसे भी मेराज अता फरमाता है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। नमाज मोमिनों की मेराज है, नमाज मोमिनों की मेराज है। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, नमाज की तरफ बढ़ो। जब तुम्हारा सर रब की बारगाह में झुकेगा और दिल मुस्तफा की बारगाह में बिछेगा तो दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। तो हजरत जिब्रील ने महबूब को उठाया, अल्लाह के हबीब को उठाया, लेकिन आवाज दे के नहीं, कदमों को चूम कर। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार जागे, मेरी तरफ देखिए आप लोग। मेरे सरकार नबी की तारीफ हो रही है। सुभान अल्लाह। यार नबी की वो तारीफ है जो फिरिश्ते भी आकर अदब से सुनने लगते हैं। फिरिश्ते भी आकर अदब से सुनने लगते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे सरकार जागे। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखता है। अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखता है। अरे जब अल्लाह अपने महबूब की मुलाकात का शौक रखता है तो फिर गुलाम अपने महबूब की मुलाकात की शौक क्यों नहीं रखेगा? जिब्रील क्या बोले? या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखता है। फरमाते हैं फिर हमें आबे जमजम के पास ले गए। आबे जमजम समझते हैं? जो हाजी लोग पानी लेकर आते हैं वो पानी आबे जमजम है। फरमाते हैं फिर फरिश्ते हमें जिब्रील अलैहिस्सलाम आबे जमजम के पास ले जाते हैं और ले जाने के बाद फिर मेरा सीना खोलते हैं। अल्लाहु अकबर। जरा गौर तो करें। सरकार फरमाते हैं फिर मेरा सीना खोला गया, दिल को निकाला गया और निकालने के बाद मेरे दिल को आबे जमजम में रखा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं कि सरकार के दिल को बरकत मिल जाए, मेरे सरकार के दिल को आबे जमजम में इसलिए रखा गया कि आबे जमजम को मेरे नबी के कल्बे अतहर से बरकत मिल जाए। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। बरकत वाला तो पहले से था, लेकिन अब इसलिए और बरकत वाला हो गया है कि इस आबे जमजम ने मेरे नबी के कल्बे अतहर को चूमा है, इसीलिए फक्र से उम्मती आबे जमजम पीता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब सरकार फरमाते हैं मेरा सीना नाप तक खोला गया। सुनना जरा गौर से सरकार की मेराज।
और से सुनना मेरे भाइयों, सरकार फरमाते हैं मेरा सीना खोला गया और मैं देखता रहा। क्या सीना खुल गया, दिल निकल गया, और सरकार कहते हैं मैं देखता रहा। अल्लाहु अकबर, देखता रहा। और सरकार फरमाते हैं खून भी नहीं निकला, खून भी नहीं निकला। कहाँ खो गए हो आप, कहाँ चले गए? अल्लाह ने तुम्हें अपना महबूब दिया है, महबूब। अरे वो महबूब अल्लाह ने तुम्हें दिया है जिसकी उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने मिन्नतें की है। किसने? नबियों ने। अपना बकार वापस लाओ, अपना वजूद वापस लाओ, अपना तरीका वापस लाओ, अपनी सीरत वापस लाओ। इसलिए जब तक मेरे पास मेरी जिंदगी में मुस्तफा का तरीका शामिल रहा, तब तक जमाना हमारे कदमों में झुकता रहा। और जब से मेरे घरों से, मेरी जिंदगी से नबी का तरीका निकल गया, अब हमें लोगों के सामने झुकना पड़ता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तरीके मुस्तफा को छोड़ना ना समझो, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइख्तियार अपनी। और हमें करनी है शहींशाहे बतहा की रसाजोई। जो वो हो गए अपने, जो वो हो गए अपने, तो रहमते परवरदिगार अपनी। अल्लाहु अकबर। सरकार फरमाते हैं फिर मेरे लिए बुराक लाया गया। सुभान अल्लाह। बुराक, खच्चर से छोटा, गधे से बड़ा। क्या फरमाते हैं सरकार? खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा बुराक लाया गया। और उसके चलने का अंदाज पता है आपको? जहां उसकी नजर जाती है वहां उसका कदम जाता था। वही उसका कदम बिजलियों से बना हुआ था। अल्लाहु अकबर। जहां उसकी नजर, कहां तक जाती है? आसमान तक जाती है ना, आसमान दिखता है ना, लेकिन कदम जमीन पे रहता है। लेकिन जिस पर सरकार बैठ कर गए थे, जिस बुराक पर, उसका आलम ये था कि जहां तक उसकी नजर जाती थी वहां तक उसका कदम जाता था। अल्लाहु अकबर। जिब्रील ने सरकार की बारगाह में बुराक पेश किया। आका बैठ जाइए। अब देखो नबी ने तुम्हें कहीं नहीं भुलाया। याद करना मेरे भाइयों, मेरी बात को नोट कर लेना और अपने दिल में लिख लेना। अल्लाहु अकबर। मेरे सरकार फरमाते हैं, जिब्रील कहते हैं, जिब्रील ने कहा ऐ मेरे आज सरकार आप तशरीफ फरमा हो जाइए। बुराक सामने खड़ा है, लेकिन मेरे मुस्तफा ने कहा ऐ जिब्रील मैं नहीं बैठता, मैं नहीं बैठूंगा। जिब्रील बोले क्या हुआ या रसूल अल्लाह? का अल्लाह का हुक्म है जब मेरी उम्मत कब्रों से उठाई जाएगी तो डंडा मार कर ले जाई जाएगी। उम्मत याद आ गई। जब बुराक पर बैठने का नंबर आया तो तुम्हारे नबी को तुम्हारी याद आ गई। लेकिन तुम शादी करते हो, नबी को भूल जाते हो। जब तुम अपने घरों में पार्टी करते हो तो नबी को भूल जाते हो। लेकिन नबी के सामने बुराक है। अल्लाहु अकबर। नबी के सामने बुराक है। नबी को उम्मत याद आ गई, रसूल को उम्मत याद आ गई, पैगंबर को उम्मत याद आ गई। अरे वो नबी हैं जो अपनी उम्मत को कहीं पे भूले ही नहीं हैं। क्या उम्मत याद आ गई? अल्लाहु अकबर। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देखिए आपके सामने खतीब आज़म हिंदुस्तान मुकर्रर हर दिल अजीज हजरत अल्लाह मौलाना खालिद साहब क़िबला तहसीनी जलवागर हो गए हैं। उन्हीं के साथ में शायर हिंदुस्तान आली जनाब शाहिद रजा शाहजहानपुरी वो भी तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह
आप इनको समात करेंगे, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। तो सरकार ने फरमाया, ऐ जिब्रील मैं बुराक पर नहीं बैठूंगा। का क्या हुआ या रसूल अल्लाह? का जब खुदा मेरी उम्मत को कब्रों से उठाएगा तो डंडे मार कर उठाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। पहले रब मुझसे वादा करे कि जब मेरी उम्मत को कब्रों से उठाया जाए तो मेरी उम्मत को एक एक बुराक दिया जाए। मेरी उम्मत को बुराक अता किया जाए। रब ने जिब्रील से का इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील मेरे महबूब से वादा कर ले और मेरे महबूब की बारगाह में कह दे कि रब ने वादा कर लिया है। ऐ मेरे महबूब तेरे परहेजगार उम्मती जब कब्रों से उठेंगे तो हर परहेजगार उम्मती को बुराक अता किया जाएगा। आप खुश नहीं हो रहे? आपकी बात हो रही? आप खुश भी नहीं हो रही? आपकी बात हो रही? किसकी? किसे मिलेगा? अल्लाहु अकबर। आपको तो खुश हो जाना चाहिए था। अगर ये कमरा मिल जाए तो आदमी इतना खुश होता है जिसका कोई जवाब नहीं। वहां तो बुराक मिल रहा है। क्या बुराक मिल रहा है? जरा गौर तो करें। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो सारी कायनात के लिए मालिको मुख्तार बनकर तशरीफ लाए हैं। कुरान फरमाता है, सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी इलल मस्जिदिल अक्सा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, पाक है वो ज़ात जो अपने खास बंदे को ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक बारकना हौलहू। ये कुरान है, कुरान। बारकना हौलहू। अल्लाह फरमाता मैंने मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द बरकतें रखी है। सुभान अल्लाह। कहा मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द बरकतें रखी है। अच्छा ये बताओ बरकत मस्जिद के अंदर होती है या बाहर? बोलो भाई, कहाँ होती है यार? कुछ तो पता करो। बरकत मस्जिद के अंदर होती है। इसलिए बाहर तो आदमी नापाक फिरता है लेकिन मस्जिद में आता है तो पाक होके आता है। बाहर तो आदमी जूता चप्पल पहन के फिरता है लेकिन मस्जिद में आता है तो नंगे पैर होके आता है। बरकत कहाँ होती है? मस्जिद के अंदर। लेकिन अल्लाह तो कुरान में फरमाता है, अल्लाह तो कुरान में फरमाता है हमने मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द बरकतें रखी हैं। इसका क्या मतलब? फरमाते हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्या मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द दर्जनों नबियों की कब्रें हैं। नबियों की। तो पता चला नबियों का जिस्म बरकत वाला होता है, नबियों का जिस्म अजमत वाला होता है। इसीलिए तो रब फरमाता है मैंने मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द बरकतें रखी हैं। अल्लाहु अकबर। जरा सोचे तो सही, अब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बुराक पर सवार किया जाता है और मुस्तफ़ा जाने रहमत मेराज की रात आगे बढ़ते हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने रास्ते में, क्या फरमाते हैं सरकार? मैंने रास्ते में मूसा अलैहि सलाम को, कह दीजिए याद रखना बात को। क्या फरमाते सरकार? फरमाते हैं कि मैंने रास्ते में मूसा अलैहि सलाम की कब्र को देखा
और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। जब मूसा वादे विशाल अपनी कब्र में जिंदा हो सकते हैं, रह सकते हैं, तो जो नबियों का इमाम अल्लाह का महबूब है वो नबी क्यों नहीं अपनी कब्र में जिंदा है? जो मुर्दा कहे वो मुर्दा है वल्ला, जो मुर्दा कहे वो मुर्दा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सरकार फरमाते हैं, फिर आगे बढ़ा, जब मस्जिद अक्सा में पहुंचा, मस्जिद अक्सा में तो देखा वहां भी मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। क्या मेरे सरकार फरमाते हैं, इधर देखा तो कब्र में खड़े होकर मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं, और जब मस्जिद अक्सा में गया तो देखा मूसा अलैहिस्सलाम वहां भी बैठे हुए हैं। और अब मेरे सरकार फरमाते हैं, छठे आसमान पे भी मूसा अलैहिस्सलाम है, अब कब्र में भी मूसा अलैहिस्सलाम है, मस्जिद अक्सा में भी मूसा अलैहिस्सलाम है, और छठे आसमान पर भी मूसा अलैहिस्सलाम है। ये दुनिया वाले आज भी नहीं समझ पाए कि तुम लोग कहते हो कि नबी ही यहाँ है, तो हम कहते नहीं मेरे नबी यहाँ है, लोग कहते फिर वहां, तो यार फिर मूसा को क्यों नहीं देखते हो? अल्लाहू अकबर, कब्र में भी हैं, मस्जिद अक्सा में भी हैं, और छठे आसमान पर भी हैं। अरे जब गुलाम का आलम है तो मेरे सरकार का आलम क्या होगा? जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब जिब्रील अलैहिस्सलाम जब मस्जिद अक्सा के अंदर लेके गए तो देखा तमाम अंबिया इकराम जलवागर हैं, सुभान अल्लाह, सब अंबिया इकराम वहां तशरीफ फरमा है, सब वादे विशाल है, सबका विशाल हो चुका है, लेकिन मस्जिद अक्सा में सब मौजूद है, सुभान अल्लाह, क्या सब मौजूद हैं और सबका विशाल हो चुका है। मेरे सरकार फरमाते हैं, अदान पढ़ी गई, फिर इकामत हुई, तो मेरे सरकार फरमाते हैं, मैं ये सोच नहीं रहा था कि मैं इन लोगों की जमात करवाऊंगा। सरकार फरमाते हैं कि मेरी समझिए, मैं ये समझ रहा था या इब्राहिम खलीलुल्लाह पढ़ाएंगे, या मूसा कलीमुल्लाह पढ़ाएंगे, या ईसा रूहुल्लाह पढ़ाएंगे, या तो सारे इंसानों के बाप आदम अलैहिस्सलाम पढ़ाएंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे नबी का हाथ पकड़ लिया, सुभान अल्लाह, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हमारे तुम्हारे पैगंबर का हाथ पकड़ा और मुसल्ले की तरफ इमामत के लिए बढ़ाया, तो नबी ने कहा, ऐ जिब्रील मुझे क्यों? क्या बोले सरकार? ऐ जिब्रील मुझे क्यों? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, या हबीबी या रसूल अल्लाह, इन नबियों की भी ख्वाहिश है कि आप ही पढ़ाएं, और अल्लाह की भी रजा है कि नबियों की जमात मेरा महबूब ही कराए। अल्लाह की भी रजा है कि नबियों की जमात मेरा महबूब कराए। आका फरमाते हैं, मैंने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद तमाम अंबिया ने तकरीर की। क्या नमाज भी पढ़ रहे हैं वादे विशाल, और तकरीर भी कर रहे हैं वादे विशाल, सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं सरकार? फिर तमाम नबियों ने तकरीर की, कोई बोला मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह हूँ, तो कोई बोला मैं इस्माइल ज़बीउल्लाह हूँ, कोई बोला मैं मूसा कलीमुल्लाह हूँ, कोई बोला मैं ईसा रूहुल्लाह हूँ, कोई बोला मैं आदम सफीउल्लाह हूँ। लेकिन सरकार फरमाते हैं, जब मेरी बारी आई, जब मेरा नंबर आया, सब नबियों ने अपनी जात की बात की, जब मेरा नंबर आया तो हमने अल्लाह के मखलूक की बात की।
क्या फरमाते सरकार? सब नबियों ने अपनी जात की बात की, लेकिन जब तुम्हारे पैगंबर का नंबर आया तो मुस्तफा अपनी जात की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि फरमा रहे हैं वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने हमें सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों जरा सोचो। अब मेरे मुस्तफा आगे बढ़े, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा आसमान, छठा आसमान, जब सातवें आसमान पर पहुंचे, सातवें आसमान पे, सुभान अल्लाह, सातवें आसमान पर बैतुल मामूर है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्या है? बैतुल मामूर। जैसे दुनिया पर बैतुल्लाह मोमिनों का काबा है, सातवें आसमान पर बैतुल मामूर फिरिश्तों का काबा है। किसका काबा है? बैतुल मामूर सातवें आसमान पर किसका काबा है? फिरिश्तों का काबा है। अब हमारे तुम्हारे सरकार आज ही की रात कहाँ है? सातवें आसमान पर है। फिरिश्ते कहने लगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ परवरदिगार, अपने महबूब से कह दे, तेरा महबूब हमें भी 2 रकत पढ़ा दे। फिरिश्ते, ऐ परवरदिगार, अपने महबूब से कह दे, हमें भी 2 रकत पढ़ा दे। अल्लाहू अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, फिर 2 रकत मैंने बैतुल मामूर में फिरिश्तों को पढ़ाई। किसे पढ़ाई? फिरिश्तों को। फिरिश्ते कौन है? बोलो भाई, जरा गौर तो करो, तवज्जो करें, आप मेरी तरफ देखें। किसकी बात हो रही है? मुस्तफ़ा की। किसकी बात हो रही है? नबी की। किसकी बात हो रही है? अल्लाह के महबूब की। किसकी बात हो रही है? अल्लाह के हबीब की। किसकी बात हो रही है? जो आसमानों पर पहुंचे हैं। किसकी बात हो रही है? जो अर्श इलाही पे पहुंचे हैं। किसकी बात हो रही है? जो जन्नत में घूमे हैं। किसकी बात हो रही है? नबियों के इमाम की हो रही है। किसकी बात हो रही है? उम्मत के गम में रोने वाले सरकार की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अल्लाह के हबीब की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अल्लाह के महबूब की बात हो रही है। अब जब दीन की बात हो, जब इस्लाम की बात हो, जब नबी की बात हो, जब खुदा की बात हो, जब अल्लाह वालों की बात हो, तो सिर्फ कानों से ना सुना करो, कानों के साथ में दिल से सुना करो। के बैठा करो, दिल भी। इसका मतलब खाली कान ही खुले हैं। अगर दिल खुला होता तो कोई उठ के ना जाता। इसका मतलब खाली कानों से सुना जा रहा है। कानों से सुनने में खतरा भी है। कभी इधर से सुना, इधर से निकल गया, खतरा है, बोले या नहीं है? कभी इधर से सुना तो इधर से निकल गया, और अगर दिल से सुन लिया, निकलने की कोई गुंजाइश है? ऑपरेशन से भी नहीं निकल पाएगा, वो तो दिल में पहुंच जाएगा। क्या? कानों से सुना सिर्फ तो इधर से सुना, इधर निकल जाएगा, लेकिन दिल से सुन लिया और अगर कहीं दिल में रख लिया तो पुकारेगा भारत में, नबी मदीने से चल के आ जाएंगे। ये तो उनका करम है, चल के आ जाए, सुभान अल्लाह, और वहीं से नजर फरमा दे। ये तो उनके करम की बात है। ना पाएंगे, उनका करम होगा तो आएंगे। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिरिश्ते कौन है? नूरी है ना? बोलो भाई, फिरिश्ते कौन है? नूरी है। बोलो, कौन है? फिरिश्ते कौन है? बुलंद आवाज से कहें, फिरिश्ते कौन है? अजर मिलेगा, जोर से कहें, फिरिश्ते कौन है? फिरिश्ते तो फिर जो नूरियों का भी इमाम हो, जो नूरियों का इमाम हो, तो फिर उसे नूर क्यों नहीं कह सकते हैं? ये तो बरेली के इमाम ने बोला है। अरे वो तो ऐसा नूर है, लेकिन सुन लो, तेरी पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर।
सरकार? 7वें आसमान पे कहा है। कोई अमेरिका जाता है, कोई अफ्रीका जाता है तो लोग कहते बड़ा महान हो गया, वो तो कई मुल्कों में चला गया, बड़ा महान हो गया। अल्लाह अकबर। जरा सोचो यार, सिर्फ जमीन पे घूमने वाला महान, मेरा नबी सिर्फ जमीन पे नहीं बल्कि अर्शे इलाही पे गया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के करीब। सुभान अल्लाह। जहां कोई नहीं गया, जहां न जिब्रील कोई नहीं गया। अल्लाहु अकबर। सरकार फरमाते हैं फिरिश्तों की जमात कराई और कराने के बाद मैंने जिब्रील से कहा, ऐ जिब्रील, काबे में साथ में रहे, तुम उम्मे हानी बहन के घर गए तो मुझे लिया, आबे जमजम के पास साथ में थे, काबे में आए तो साथ में थे, मस्जिद अक्सा में आए तो साथ में थे, पहले आसमान पे आए साथ में थे, दूसरे आसमान पे आए साथ में थे, तीसरे आसमान पे आए साथ में थे, चौथे पे आए तो साथ में थे, पांचवें पे आए तो साथ में थे, छठे पे आए तो साथ में थे। अब 7वें पे हो तब भी साथ में हो, आगे भी चलो। क्या बोले सरकार? आए जिब्रील आगे भी चलो। जो जिब्रील बोले या रसूल अल्लाह अब आगे नहीं जा पाऊंगा का क्या हुआ? अब आगे नहीं जा पाऊंगा क्या हुआ? या रसूल अल्लाह, अगर एक बाल के बराबर, एक बाल के बराबर, तवज्जो करें, क्या फरमाते हैं जिब्रील? या रसूल अल्लाह अगर एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ जाऊंगा तो अल्लाह की तजल्लियों से मेरे पर जल जाएंगे। अल्लाह की तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले, वो तो सारे जहान के लिए रहमत बनकर आए। सुभान अल्लाह। सारे जहान के लिए रहमत बनकर आए तो मेरे मुस्तफा मुस्कुराए। ऐ जिब्रील अगर नहीं जाता है तो कोई ख्वाहिश ही बता दे। क्या बोले सरकार? है जिब्रील अगर नहीं चल लगे हो तो कोई ख्वाहिश रखते हो, कोई तमन्ना रखते हो, कोई आरज़ू रखते हो तो वो ही बता दो। जिब्रील कहते हैं हाँ या रसूल अल्लाह, एक ख्वाहिश तो है, एक तमन्ना तो है, एक आरज़ू तो है। देखो तुम्हें कहाँ नहीं याद किया जाता है और महबूब के उम्मती हो इसलिए तुमसे सब प्यार करते हैं। अल्लाह अकबर। जिब्रील कहते हैं या हबीबी या रसूल अल्लाह, हाँ हाँ ये ख्वाहिश तो है। मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं वो ख्वाहिश क्या है? जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह जब आपके परहेज़गार उम्मती पुलसिरात से गुजरे तो अल्लाह मुझे उनके नीचे पर बिछाने की तौफीक अता फरमाए। कौन गुजरे? जब आपके उम्मती, यार कितने मुकद्दस है नबी के उम्मती। सुभान अल्लाह। पर किसका हो? पर किसका हो? पर किसका हो? बोलो यार, पर किसका हो? जिब्रील का। और कदम किसका हो? पर किसका हो? जिब्रील का। और कदम किसका हो? महबूब की उम्मत का। फिर भी तुम नमाज नहीं पढ़ते हो। क्या बोले? या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है कि पुलसिरात पर कदम आपकी उम्मत के पड़े और पर बिछाने की तौफीक अल्लाह मुझे दे दे। क्या बिछाने की? पर बिछाने की तौफीक अल्लाह मुझे दे दे। नबी आगे बढ़े। कहाँ आगे? जहाँ कोई न गया, जहाँ कोई न गया, जहाँ कोई न पहुंचा, जहाँ कोई न जा सका। अल्लाहु अकबर। अब नबी फरमाते हैं जैसे ही आगे बढ़ा तो मैंने बहुत कुछ देखा। जन्नत देखी, दोज़ख देखी, हूरें देखी, फिरिश्ते देखे, गिलमान देखे। और जन्नत से मैं निकल रहा था तो एक हूर पीछे से बोली। कौन बोला पीछे से? एक हूर बोली। दुनिया के चक्कर में पड़े हो? हूर को जानते हो कितनी खूबसूरत है? बताऊं कितनी खूबसूरत? अगर कोई हूर दुनिया में झांक ले, मियां झांक ले, क्या सिर्फ झांक ले, सिर्फ जन्नत से दुनिया में झांक ले, झांक, सारी दुनिया वाले बेहोश हो जाए, सारी दुनिया वाले बेहोश हो जाए।
होश में आओ मेरे भाइयों, दुनिया को देख रहे हो, आखिरत को देखो, आमाल बेहतर बनाओ। अगर वाकई तुम कुछ लेना चाहते हो तो फिर दुनिया ना देखो, देखना है तो दुनिया बनाने वाले परवरदिगार का प्यार देखा करो। आगे बढ़ा तो पीछे से हूर बोली, या रसूल अल्लाह मेराज पे आए हो तो मुझे भी कुछ दे दो। या रसूल अल्लाह मेराज पे आए हो तो मुझे भी कुछ दे दो। सरकार ने कहा जा, मैंने तुझे अपना बिलाल दिया। सुभान अल्लाह। नौजवानों, इश्क पैदा करो यार, मोहब्बत पैदा करो। क्या बोले सरकार? हूर ने मांगा तो सरकार ने क्या दिया? जरा सोचो तो सही मेरे भाइयों। हूर ने मांगा, या रसूल अल्लाह आए हो तो मुझे भी कुछ दे दो। नबी क्या फरमाते हैं? जा मैंने तुझे अपना बिलाल दिया है, जा मैंने तुझे अपना आशिक दिया है, जा मैंने तुझे अपना दीवाना दिया है, जा मैंने तुझे अपना मतवाला दिया है, जा मैंने तुझे कोड़े खाने वाले को दिया है, जा मैंने तुझे पत्थर खाने वाले को दिया है। ऐसे ही जन्नत मिल जाएगी। अरे जन्नत पूछनी है तो हमसे ना पूछो, कोड़े खाने वाले बिलाल हबशी से पूछो। अल्लाहू अकबर। क्या बोले सरकार? जा मैंने तुझे अपना बिलाल दिया। और बोली या रसूलल्लाह वो तो काला कलौटा है। क्या बोली? वो तो काला कलौटा है। तुम्हारे नबी ने फरमाया, आए हो तुम मेरे बिलाल को काला कह रही है? अभी तो मैंने अपने बिलाल से पूछा भी नहीं, मेरा बिलाल तुझे पसंद करता है या नहीं। क्या बोले? अभी तो मैंने अपने बिलाल से पूछा भी नहीं है, तुझे पसंद करता है या नहीं करता है, तुझे कबूल करता है या नहीं करता है। अब नबी आगे बढ़े। अल्लाह के हरी में कहा, अल्लाह के हरी में खास में कहा, अल्लाह के हरी में खास में, अल्लाह के सामने। सुभान अल्लाह। वैसे तो अल्लाह सारी दुनिया को देखता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सारी दुनिया को देखता है। सुभान अल्लाह। नबी जब अल्लाह की बारगाह में मुलाकात के लिए पहुंचे तो अल्लाह ने कहा, ऐ महबूब क्या लाए हो? जरा जुमले पे गौर करें। क्या बोला अल्लाह? ऐ महबूब, मेरी तरफ तवज्जो करें। किसकी बात हो रही है? नबी की, पैगंबर की। अल्लाह क्या बोला? ऐ महबूब क्या लाए हो? अल्लाह महबूब से बोला, ऐ महबूब क्या लाए हो? अंदाज। सुभान अल्लाह। मेरे आका क्या बोले? या अल्लाह वो लाया हूं जो तेरे पास नहीं है। की तवज्जो चाहूंगा। क्या बोले सरकार? या अल्लाह वो लाया हूं जो तेरे पास नहीं, तेरे पास नहीं। अल्लाहू अकबर। तो रब बोला, ऐ महबूब मेरे पास क्या नहीं है? कहा, ऐ परवरदिगार मैं आजिज़ी लाया हूँ। तू तो सबसे बड़ा है तो किसके आगे आजिज़ी करेगा? सरकार इतना जब मुस्तफ़ा ने कहा था, तुम्हारे पैगंबर ने कहा था, हबीबे दो जहां ने कहा था, हबीबे दो जहां ने कहा था, अल्लाह के महबूब ने कहा था, तो रब ने कहा, रब ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो अल्लाहू अकबर। जरा गौर करना, आज मेरी भी मांग है, आपकी भी मांग है। मस्जिदों में मांगते हैं, मदारों में जाके मांगते हैं, जुमे की नमाज में मांगते हैं। हर बाप मांगता है, बाप अपने लिए बाद में मांगता है, पहले औलाद के लिए मांगता है। बाप पहले किसके लिए मांगता है? औलाद के लिए। क्या मेरे नबी औलाद वाले नहीं थे? बोलो भाई, अरे यार कुछ तो बोलो।
हर आदमी का मिजाज है मांगेगा, लेकिन पहले औलाद के लिए मांगेगा। वहाँ अल्लाह ने कहा ऐ मेरे महबूब मांग ले क्या मांगते हो, ऐ मेरे हबीब मांग लो क्या मांगते हो। मांगने का अंदाज तो देखो, फातिमा के लिए नहीं, हसन के लिए नहीं, हुसैन के लिए नहीं, अली के लिए नहीं, अबू बकर के लिए नहीं, उमर के लिए नहीं, उस्मान के लिए नहीं, तलहा के लिए नहीं, जुबैर के लिए नहीं। अल्लाह अबू बकर की बात नहीं, उमर की बात नहीं, फातिमा की बात नहीं, अली की बात नहीं, हसन की बात नहीं, हुसैन की बात नहीं। ऐ मेरे मौला तो मुझसे गुनहगारों की बात कर, तू मुझसे गुनहगारों की बात कर। ऐ परवरदिगार गुनहगारों की बात कर। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तुम्हें कहीं भुलाया ही नहीं। जरा गौर करें, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ परवरदिगार तो मुझसे गुनहगारों की बात कर। रब ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे महबूब हमने जा तेरी आधी उम्मत बगैरो हिसाबो किताब बख्श दी। क्या? बगैर हिसाबो किताब। तो मेरे नबी ने कहा या अल्लाह ये बात काबिले कबूल नहीं, ये बात आधी वाली काबिले कबूल नहीं। अल्लाह ने कहा फिर महबूब क्या चाहते हो। अल्लाहु अकबर। कुर्बान जाइए अपने नबी के प्यार पर, कुर्बान जाइए अपने नबी की मोहब्बत पर। तुम कैसे नबी की मोहब्बत छोड़ कर ले जाते हो। नबी ने कहा या अल्लाह आधी उम्मत की बात लाकर। परवरदिगार ने कहा फिर काय परवरदिगार तू वादा कर, मैं कहता जाऊं तू मेरी उम्मत को बख्शते जाना। कहता जाऊं तू मेरी उम्मत को बख्शते जाना, मैं बताता जाऊं तू मेरी उम्मत को जन्नत देते जाना। रब ने वादा कर लिया। मेरे भाइयों जरा सोचो तो सही, वो महबूब जो अल्लाह ने अपना तुम्हें दिया है, लेकिन ऐसा निराला अल्लाह का महबूब है। आया तो उम्मत को याद किया, मेराज पे गए तो उम्मत को याद किया। हमें भी सोचना चाहिए, हमें भी समझना चाहिए कि हम कैसा इश्क करें। नबी की चाहत, नबी की मोहब्बत हमारे दिल में कैसी हो, नबी का प्यार मेरे दिल में कैसा हो। जरा सोचे तो सही। आपको पता है आज हम देखें तो सही, मस्जिदों के इमाम की तरफ अगर नजर डालेंगे आप, मैं सिर्फ आपके गांव के मस्जिदों के इमामों की बात नहीं करता हूं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदों के इमामों की बात करता हूं। अगर उनकी तरफ आप तवज्जो करेंगे, आप देखेंगे तो हिकारत की नजर से देखा जाता है, लेकिन इमाम को हिकारत की नजर से ना देखो। ये वो कर रहा है जो मदीने में मुसल्ला पे खड़े होकर मेरे नबी ने किया। तो लिहाजा हजरात हम और आप इश्क पैदा करें। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। आप भी कहें साथ में ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मोहल्ला अस्सलातु वस्सलाम। और रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया के बख्शा, हक ने फरमाया के बख्शा। और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम।